चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। थ्योरी पढ़ चुके हैं पर यूनिट सिस्टम की। अब हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल्स पे, ठीक है। और न्यूमेरिकल का देखो मैं लेवल कैसा रख रहा हूं, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा। जीरो से धीरे 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 हम लोग गेट को भी क्रॉस करेंगे, ईएस को भी क्रॉस करेंगे और अप टू दी मार्क पहुंचेंगे, जहां से आप यूनिवर्सिटी लेवल का हो, चाहे कोई कन्वेंशनल पेपर में, अगर आपको कोई स्टेट ऑर्गेनाइजेशन का कोई पेपर है वो भी कर सकते हो। इंटरव्यू वाले क्वेश्चंस भी मैं आपको बताते रहूंगा बीच बीच में, ठीक है। तो सारा चीजें मैं चाहता हूं कि एक बार आप जिंदगी में पावर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो एक ही बार पढ़े, दो बार आपको जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो आपका कॉलेज भी कवर होगा और सारे क्वेश्चन हम लोग जीरो से लगा के अप टू द मार्क हम लोग एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये क्वेश्चन गेट 2001 और ईएससी 2005, कई बार गेट के सेम क्वेश्चन ईएससी में रिपीट कर जाते हैं। पहले 2005 के तकरीबन 2015 के पहले या 2014 के पहले ये सारा के सारा जो ईएस का एग्जाम होता था वो आईईएस के नाम से जाना जाता था, ठीक है, आईईएस। तो अभी ईएससी है तो मैंने क्या कर दिया, ईएससी के नाम से। तो ईएससी 2005 एंड 2001 गेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखते क्वेश्चन, द पर यूनिट वैल्यू ऑफ 4 ओम रजिस्टर एट 100 MVA बेस एंड 10 किलो वोल्ट बेस वोल्टेज इज। आपको पूछा है कि ये 4 ओम क्या है, एक्चुअल वैल्यू है, पर यूनिट में चेंज करना है। तो मुझे पता है कि पर यूनिट, जेड पर यूनिट इक्वल टू एक्चुअल क्वांटिटी अपॉन बेस क्वांटिटी, ठीक है। और बेस क्वांटिटी क्या होगा, बेस, जेड बेस निकालने का तरीका मैं बता ही चुका हूं। जेड बेस निकालना है अगर, तो जेड बेस इक्वल टू केवी स्क्वायर बेस डिवाइडेड बाय एमवीए बेस। और अभी हमें दे रखा है क्या लेना है बेस हमें, ठीक है, कि 100 MVA बेस लेना है और 10 किलो वोल्ट बेस वोल्टेज लेना है। तो जेड बेस कितना हो जाएगा, जेड बेस हो जाएगा 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ठीक है, और 100। मैं केवी क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि 10 टू द पावर केवी 10 टू द पावर 3 का स्क्वायर क्या हो जाए 10 टू द पावर 6, तो एमवीए भी 10 टू द पावर 6, तो 10 टू द पावर 6 10 टू द पावर 6 कैंसल आउट हो जाएगा। तो जेड बेस यहां से निकलेगा, ये भी 100 हो जाएगा, तो 1 ओम, ठीक है, 1 ओम क्या निकलेगा, जेड बेस। तो पर यूनिट कितना हो जाएगा, एक्चुअल क्वांटिटी कितना है 4 ओम और जेड बेस कितना है 1 ओम, तो क्या हो जाएगा 4 पर यूनिट इज द आंसर, ठीक है। इसका जेड पर यूनिट क्या था, द पर यूनिट वैल्यू ऑफ 4 ओम क्या आ जाएगा हमारा 4 पर यूनिट, ठीक है। तो इसमें चेंजेस नहीं हुआ। इसका मतलब ये नहीं करिएगा कि जितना 4 ओम है तो 4 पर यूनिट, तो आप सब में यही लगा दो, ये तो लकीली आ गया, ऐसा है ना, ऐसा नहीं सोचिएगा। बहुत सारे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, ठीक है, वो भी देख रहे होंगे, तो ऐसा नहीं करना डायरेक्टली, हमेशा चेंज होगा वैल्यू डिपेंडिंग ऑन दी बेस क्वांटिटीज। क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड ईएससी 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। मैं कुछ प्रीवियस क्वेश्चन भी ले रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी मैच हो सके और आपको पता लगे कि इस तरह के एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अ 75 MVA 10 किलो वोल्ट सिंक्रोनस जनरेटर सिंगल लाइन नोटेशन, ठीक है, हैज XD इक्वल टू 0.4 पर यूनिट में गिवन है डेटा, ठीक है। ये जो पर यूनिट है 0.4 पर यूनिट 75 MVA और 10 किलो वोल्ट बेस वैल्यू पे है। द वैल्यू इन पर यूनिट टू अ बेस ऑफ 100 MVA 11 किलो वोल्ट, मतलब कि अब आपसे क्या कर दिया है, चेंज इन द बेस को क्या कर दिया, चेंज है। तो ये हमारे जो बेस है ये क्या है, ओल्ड बेस है, तो हम क्या बोल सकते हैं, MVA ओल्ड जो है हमारा, MVA ओल्ड वो कितना है हमारा 75, ठीक है। और किलो वोल्ट ओल्ड जो है वो कितना है हमारा 10 किलो वोल्ट, ये पुराना है, ठीक है, ये पुराना डेटा है हमारा। ओल्ड वाला पे कितना पर यूनिट है, जेड पर यूनिट, ओल्ड कितना है 0.4। अब न्यू कितने हैं 100 MVA और 11 किलो वोल्ट, मतलब बेस चेंज कर दिया, तो बताइए कि नया पर यूनिट क्या आएगा, ठीक है। तो यहां पर MVA न्यू कर दूं, अगर मैं MVA न्यू कर देता हूं तो ये हो जाएगा 100 MVA, ठीक है। और MVA किलो वोल्ट अगर मैंने न्यू कर दिया है तो ये हो जाएगा 11 किलो वोल्ट। अब हमें फॉर्मूला पता है और जेड पर यूनिट या एक्स पर यूनिट हमारा जो ओल्ड है वो क्या है 0.4, तो हम क्या बोल सकते हैं, एक्स पर यूनिट न्यू अगर मुझे निकालना है तो एक्स पर यूनिट ओल्ड और MVA न्यू, MVA ओल्ड, ठीक है, MVA न्यू और MVA ओल्ड और किलो वोल्ट ओल्ड अपॉन किलो वोल्ट न्यू का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से रख देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 0.4 हो जाएगा। MVA न्यू कितना है हमारा 100 MVA, तो 100 डिवाइडेड बाय 75, ओल्ड कितना है 75, उसके बाद केवी ओल्ड कितना है 10 और न्यू कितना है हमारा 11 का स्क्वायर। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 0.44 पर यूनिट, ठीक है।
जब इसको सॉल्व करेंगे 10/11 को डिवाइड करके होल स्क्वायर इंटू 100/75 इंटू 0.4, तो क्या मिल जाएगा 0.44 पर यूनिट। सो इस तरीके से हमारे दूसरा नंबर का क्वेश्चन भी खत्म होता है। सो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है अ सिंगल फेज 5 kVA 200/400 ट्रांसफॉर्मर हैज इक्विवेलेंट रिएक्टेंस ऑफ 2 ohm विथ रेफर टू एलवी साइड। ये 2 ohm कहां रेफर है, एलवी साइड में है। एक्सप्रेस दिस इंपीडेंस रेफर टू बोथ एलवी एंड एचवी साइड बाय टेकिंग रेटेड वैल्यू एज अ बेस वैल्यू। ठीक है, तो एक्सप्रेस दिस इंपीडेंस इन पर यूनिट है ना, यहां पे लिखना भूल गए शायद, इन पर यूनिट। एक्सप्रेस दिस इंपीडेंस इन पर यूनिट रेफर टू बोथ एलवी एंड एचवी साइड। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैंने बोला था अभी कि ट्रांसफॉर्मर के दोनों साइड, प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो या एलवी हो चाहे एचवी हो, दोनों साइड में पर यूनिट इंपीडेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। उसी का प्रूफ है। तो जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट जो सुन रहे होंगे, तो ये वाला क्वेश्चन या इस तरह का अगर यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं भी है, कुछ इस तरीके से XYZ ले लिया जाता है, इसका एक डेरिवेशन आता है कि बताइए, प्रूफ करिए। इस तरह से क्वेश्चन आता है, प्रूफ करिए कि द इंपीडेंस, द पर यूनिट इंपीडेंस ऑफ द ट्रांसफॉर्मर आर सेम आइदर एलवी साइड और एचवी साइड, दोनों साइड में सेम होता है, उसका डेरिवेशन करिए। तो ये डेरिवेशन आपको पूछा जाता है अपने कॉलेज में। ठीक है, तो कॉलेज का भी काम हो जाएगा और आज से प्रूफ भी कर देंगे हम लोग कि ट्रांसफॉर्मर के दोनों साइड पर यूनिट इंपीडेंस सेम होता है। तो जब मैं ट्रांसफॉर्मर में करवाऊंगा तो आपको मैं डायरेक्टली बोल दूंगा कि यहां पर मैंने पावर सिस्टम में एक प्रूफ दे रखा है। ठीक है, तो वहां हम दोबारा नहीं करेंगे। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम, जब भी ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले डायग्राम बना लीजिए। ठीक है, ये डायग्राम बना दिया हम लोगों ने, ये ट्रांसफॉर्मर का डायग्राम है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर का डायग्राम है और ये 200/400 वोल्ट। ठीक है, और 5 kVA का क्या है, ये रेटिंग पावर क्या है 5 kVA। और इस साइड में अभी एलवी साइड में, तो एलवी साइड कौन सा होगा, जो लो वोल्टेज साइड, मतलब एलवी का मतलब लो वोल्टेज, एचवी का मतलब हाई वोल्टेज। और यहां पर ये है हमारा 2 ohm रजिस्टर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या निकालते हैं, इस साइड में निकालते हैं कि जेड पर यूनिट एलवी साइड का। तो एलवी साइड का पर यूनिट अगर निकालना है तो एक्चुअल क्वांटिटी जो कि 2 ohm है और बेस क्वांटिटी, तो इधर का बेस निकाल लेते हैं हम लोग। तो इधर का जब बेस निकालेंगे तो यहां पर बेस क्वांटिटी क्या हो जाएगा, बेस इक्वल टू, कहां का बेस निकाल रहे हैं हम लोग, एलवी साइड का बेस इंपीडेंस एलवी साइड का। तो यहां पे क्या हो जाएगा kV² अपॉन MVA। तो अभी क्या है देखो, केवीए वगैरह में रेटिंग है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर वोल्टेज रेटिंग, या फिर एक काम करिए केवी में याद रखिए फॉर्मूला kV² अपॉन MVA। ठीक है, अगर आपको वोल्टेज स्क्वायर अपॉन वोल्ट एम्पेयर भी लगा सकते हैं ना, वोल्टेज स्क्वायर अपॉन वोल्ट एम्पेयर भी लगा सकते हैं, तो केवी में भी कर सकते हैं और वो भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, वोल्टेज स्क्वायर अपॉन वोल्ट एम्पेयर। तो यहां पर इस साइड में जो बेस होगा तो ये कितना हो जाएगा 200 वोल्टेज बेस कितना हो जाएगा इस साइड का 200, नॉट 200 किलो वोल्ट में लेना है, तो ये हो जाएगा 0.2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय MVA। 5 kVA MVA में 0.005। ठीक है, तो यहां से ये कितना आ जाएगा हमारा, जो भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो आ जाएगा। ठीक है, तो 0.4 का 0.04। ठीक है, यहां पे मैं कैलकुलेट कर देता हूं। तो जेड बेस एलवी साइड का जो होगा, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 0.04 डिवाइडेड बाय 0.005। ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग करेंगे और वापस ये जब यहां से बेस कैलकुलेट करके यहां पर यूनिट का रखेंगे तो जेड पर यूनिट निकालेंगे तो एक्चुअल कितना है हमारा, एक्चुअल है हमारा 2 ohm, एक्चुअल कितना है हमारा 2 ohm, और ये आएगा 8, ये कितना आ जाएगा 8। ठीक है, ये आ जाएगा 8 ohm, तो ये 8 ohm, तो ये हो जाएगा 1/4, तो मतलब कि 0.25 पर यूनिट, 0.25 पर यूनिट। तो पर यूनिट कहां का आया है, ये एलवी साइड का पर यूनिट आया है, एलवी साइड का पर यूनिट। ठीक है, अब हम लोग एचवी साइड में निकालना चाहते हैं। तो देखिए एलवी साइड में जो किलोवोल्ट बेस था एलवी साइड में 0.2 किलोवोल्ट बोल सकते हैं, और किलोवोल्ट बेस एचवी साइड में अगर देखेंगे तो 0.4 किलोवोल्ट बोल सकते हैं। ठीक है, वोल्टेज को मैंने किलोवोल्ट में चेंज कर दिया। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे तो जेड बेस जब निकालेंगे कहां का, एचवी साइड का, तो वो कितना हो जाएगा kV² मतलब 0.4 का स्क्वायर अपॉन MVA मतलब 0.005, और इसको कैलकुलेट करके देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 32 ohm। ठीक है, और यहां पर इस 2 ohm को उस साइड में रेफर करेंगे क्योंकि यहां पर एक्चुअल डेटा तो है नहीं, तो इस 2 ohm को रेफर करके लेके आना पड़ेगा हमें। तो एक्चुअल जेड एक्चुअल
हमें नहीं पता और ये एचवी साइड का अगर निकालेंगे तो रेफर कर देंगे, ये रेफरिंग क्वांटिटी आती होगी आपको आई थिंक, और नहीं आती तो मैं ट्रांसफॉर्मर में सिखाऊंगा, ठीक है। तो 2 ओम को जब वहां रेफर करेंगे तो कितना हो जाएगा, रेफर टू, रेफर्ड फ्रॉम, जहां पे रेफर कर रहे हैं रेफर टू, कहां से कर रहे हैं, रेफर्ड फ्रॉम का स्क्वायर इनटू 2 ओम, इंटू 2 ओम, ठीक है। तो इसको जब हम लोग उधर की साइड में ले जाएंगे तो जिस साइड में ले जाएंगे उसका टर्न रेशियो, जो वोल्टेज रेशियो है, टर्न रेशियो जो भी बोले वो ऊपर रेफर टू, और जहां से रेफर कर रहे हैं तो रेफर्ड फ्रॉम इंटू टोटल जिसको रेफर कर रहे हैं हम लोग 2 ओम। तो इस तरीके से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 4 4 8 ओम हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से पर यूनिट अगर निकाले एचवी साइड का तो कितना हो जाएगा, एक्चुअल अपॉन बेस कितना है 32, तो ये भी हो जाएगा 0.25 पर यूनिट, ठीक है। तो इसका मतलब इससे क्या प्रूफ होता है कि पर यूनिट इंपीडेंस ट्रांसफॉर्मर का एलवी साइड का हो चाहे एचवी साइड का, दोनों साइड का पर यूनिट इंपीडेंस सेम होता है। ये क्यों हो रहा है, ये देखिए कमाल की बात, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बार बार बेस वोल्टेजेस चेंज हो रहे हैं। बेस वोल्टेजेस क्या हो रहे हैं, सेम चेंज हो रहे हैं, क्योंकि केवीए, एमवीए या केवीए बेस दोनों के लिए बराबर है, बट वोल्टेज प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का डिफरेंट है, दोनों के बेसेस अलग अलग है, इसलिए बेस इंपीडेंस भी एचवी और एलवी के लिए अलग अलग निकल रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या बोलेंगे कि पर यूनिट इंपीडेंस ट्रांसफार्मर के दोनों साइड का क्या होता है, बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन से पर यूनिट का भी आइडिया लग गया और एक कंक्लूजन ये भी ड्रॉ हो गया कि ट्रांसफार्मर के दोनों साइड का इंपीडेंस बराबर क्यों होता है, ठीक है गाइस। तो 3 क्वेश्चन ये बेसिक क्वेश्चन थे। अब हम लोग थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं हम लोग क्वेश्चन का, कि अगले क्वेश्चन कैसे करेंगे, हम थोड़ा लेवल बढ़ा के करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा आपको। क्वेश्चन नंबर 4 2001 में ईएससी में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया था कन्वेंशनल एग्जाम में, ठीक है। और आपको यूनिवर्सिटी में भी इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, और बाकी जितने भी स्टेट हो सकता है पीएससी के जितने कन्वेंशनल हो वहां पर भी आ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बहुत सारे गेट के भी कॉन्सेप्ट यहां से देखेंगे। तो आपको क्या करना है, सिलेक्ट जनरेटर रेटिंग एज अ बेस रेटिंग एंड ड्रॉ रिएक्टेंस डायग्राम। आपको रिएक्टेंस डायग्राम बनाना है। यहां पर जनरेटर, 2 ट्रांसफार्मर, एक ट्रांसमिशन लाइन और लोड में M1 M2 M3 3 मोटर्स अवेलेबल है। सबका रेटिंग गिवन है, सबका आपको वोल्टेज लेवल पता है, यहाँ पे वोल्टेज लेवल पता है। ये जो अपने अपने ऑन रेटिंग्स पे, अपनी अपनी रेटिंग्स पर इनके क्या दे रखे हैं, पर यूनिट रिएक्टेंसेस भी दे रखे हैं। और ये 18%, M1 का भी 18, M2 का भी 18 और M3 का भी 18, और जिस बस से कनेक्ट है उसका कितना वोल्टेज है, 33 किलो वोल्ट वोल्टेज है। देखो गाइस, यहां पर हमको जनरेटर एज अ बेस रेटिंग अगर मानना है तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारे जो बेस है, हम क्या बोल सकते हैं, जो MVA न्यू है, MVA न्यू बोलेंगे, जो भी हमको सिलेक्ट करना है बेस उसको बोलेंगे न्यू वैल्यू। तो MVA न्यू कितना है, 100 MVA, क्योंकि यहां पर जनरेटर का पूछा है कि जनरेटर एज अ बेस रेटिंग। आपको सबसे पहले तो जो जनरेटर है उसकी क्या लेना है, बेस रेटिंग। तो जो नए MVA या किलो वोल्ट हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे हमारे, किलो वोल्ट न्यू, ये हो जाएंगे हमारे 33 किलो वोल्ट, ठीक है। तो जनरेटर वाले ले लिए। अब देखो, अगर अब हमें क्या करना है, इस रेफरेंस पे, इन बेस वैल्यूज पे, नए बेस वैल्यूज पे हर एक की पर यूनिट इंपीडेंस जो दे रखी है उसको चेंज करना है नए पर यूनिट इंपीडेंस में। अब देखिए, अगर ट्रांसफार्मर नहीं होता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, क्योंकि थ्रू आउट हमारा 100 MVA पावर तो थ्रू आउट चलेगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर के आने से प्राइमरी और सेकेंडरी, ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी साइड में वोल्टेज या करंट लेवल बदल सकता है, बट पावर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो पावर ट्रांसफार्मर के इस साइड में 100 MVA, तो उस साइड में भी जाके क्या होगा, 100 MVA ही होगा। तो यहां पर पावर चेंज नहीं करता ट्रांसफार्मर चेंज क्या करता है, वोल्टेज लेवल चेंज कर देता है। तो यहां पर जो नया बेस वोल्टेज, ये MVA बेस और किलो वोल्ट बेस न्यू है, तो MVA, तो ये जो MVA न्यू बेस है ये तो फॉरएवर रहेगा, सारे के लिए फॉरएवर मतलब सारे कंपोनेंट्स के लिए MVA बेस न्यू बना रहेगा। बट वोल्टेज बेस न्यू चेंज होता रहेगा। चेंज कैसे रहेगा कि सपोज करो अल्टरनेटर के लिए निकालते, धीरे धीरे निकलते जाएंगे तब भी समझ में आते जाएगा। थोड़ी देर के लिए ये 33 किलो वोल्ट जब ये प्राइमरी पे अप्लाई, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, तो प्राइमरी साइड में भी 33 है, मतलब कि 33 है और 33 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इस पे निकल सकता है। जब यही 33 किलो वोल्ट इस साइड में जब शिफ्ट होगा, इस साइड में शिफ्ट होगा टर्न रेशो से, तो रेफर्ड फ्रॉम इनटू 33, तो 33 कैंसिल आउट। तो इधर का इस साइड में सेकेंडरी का ले लें बेस, और सेकेंडरी का या ट्रांसमिशन लाइन का किलो वोल्ट बेस क्या रहेगा, न्यू किलो वोल्ट बेस क्या रहेगा हमारा,
कि न्यू किलोवोल्ट बेस रहेगा हमारा 110 किलोवोल्ट, 110 किलोवोल्ट। यही 110 किलोवोल्ट प्राइमरी, इस ट्रांसफार्मर के प्राइमरी का भी 110 रहेगा, और सेकेंडरी साइड में जब इसको रेफर कर देंगे तो रेफर टू रेफर फ्रॉम इनटू 1110, तो फिर से हमें क्या मिलेगा, 33 किलोवोल्ट मिलेगा। मतलब कि क्या हो जाएगा, ये जो किलोवोल्ट बेस न्यू है वो सारे कंपोनेंट्स के लिए अलग अलग रहेगा। चलिए देखते हैं अलग अलग कैसे रहेगा। तो सबसे पहले तो मैं वोल्टेजेस कर देता हूं। तो यहां पर जनरेटर के लिए एमवीए तो सेम रहेगा, एमवीए सेम रहेगा। तो मैं वन बाय वन सबको एनालाइज करता हूं, वन बाय वन सबको एनालाइज करते हैं। तो जनरेटर का देख लेते हैं सबसे पहले, तो जनरेटर का, ठीक है, जनरेटर का बना देते हैं। तो जनरेटर का न्यू वैसे तो निकालने की जरूरत नहीं है, जिसका बेस है उसका पर यूनिट तो वही रहेगा, फिर भी मैं करके दिखाता हूं आपको। जनरेटर का देखेंगे तो जेड पर यूनिट न्यू, ओल्ड कितना है, पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, जेड पर यूनिट ओल्ड, ठीक है, और एमवीए यहां पर मार्कर चेंज कर लेते हैं, एमवीए न्यू और एमवीए ओल्ड, न्यू और ओल्ड, ठीक है, और किलोवोल्ट बेस ओल्ड और किलोवोल्ट न्यू का स्क्वायर, ठीक है। तो जनरेटर के केस में क्या हो जाएगा, एज इट इज हो जाएगा। तो जेड पर यूनिट क्या हो जाएगा, न्यू, ओल्ड कितना है ये हमारा 15%, तो 15% को पर यूनिट में काहे में चेंज कर देंगे, 0.15। एमवीए न्यू कितना है, एमवीए न्यू है 100, और ओल्ड जो इसकी रेटिंग है ओल्ड। बट आप बोलोगे सर अभी क्यों कर रहे हो कैलकुलेशन, बट कर रहा हूं, पहली बार कर रहा हूं क्योंकि आपके लिए सहूलियत के लिए, ठीक है, अदरवाइज मैं हर बार नहीं करूंगा। जनरेटर का जिसका बेस लिया उसका रेटिंग वही का वही रहेगा, ठीक है। और यहां पर किलोवोल्ट ओल्ड क्या है, ओल्ड हमारा क्या है, पहले से जो ओल्ड है 33, और न्यू कितना है, जो न्यू बेस लिया है वो भी क्या है, 33 है। तो देखो कोई चेंज होगा क्या, बिल्कुल चेंज नहीं होगा, कट के ये डायरेक्टली अभी भी कितना रहेगा, 0.15 जे कर देते हैं क्योंकि पर यूनिट में लिया है 0.15 पर यूनिट, ठीक है। तो वो वैसा कैसा जो 15% है वही 0.15 पर यूनिट बन जाएगा। तो जनरेटर वैसे करने की जरूरत नहीं है, बट पहली बार कर रहा हूं ये न्यूमेरिकल, इस वजह से आपको मैं करके बता दे रहा हूं। सेकंड देखते हैं, जब हम लोग ट्रांसफार्मर की बात करते हैं, ट्रांसफार्मर की T1 ले लेता हूं, इसको मैं बोल देता हूं T1 ट्रांसफार्मर, इसको बोल देता हूं T2 ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो जब T1 की बात करेंगे, T1 ट्रांसफार्मर की बात करेंगे, तो यहां पर जेड पर यूनिट न्यू ले रहा हूं, न्यू। तो ओल्ड कितना है, जेड पर यूनिट ओल्ड कितना है, ओल्ड ये 9% क्या रहेगा, पुराना वाला हो जाएगा। तो जे 0.09, ठीक है। एमवीए न्यू क्या रहेगा, 100, और ओल्ड क्या रहेगा, लकीली अभी यहां पर भी 100 है, अदरवाइज 75 होता, 75 रखते हैं, ठीक है। अभी लकीली यहां पे क्या है, 100 है, 100, ठीक है। किलोवोल्ट ओल्ड कितना है, अब देखिए वोल्टेज में कंफ्यूजन होता है, इसमें 33 भी ले सकते हैं, 110 भी ले सकते हैं, बट हमें पता है पर यूनिट या तो एलवी निकालो या एचवी निकालो, बात तो बराबर है। बट फिर भी मैं यहां दोनों करके बता देता हूं, आप इनमें से एक रखिएगा। तो थोड़ी देर के लिए यहां पे अगर मैं 33 प्राइमरी साइड का देखूंगा, तो ओल्ड प्राइमरी साइड का कितना है, 33, और न्यू कितना है हमारा, न्यू भी कितना है, 33 का स्क्वायर। या तो ऐसा कर लें, ये इसको बोलते हैं प्राइमरी साइड, या फिर सेकेंडरी साइड से कर ले। तो यही 33 उधर जाके सेकेंडरी का बेस वोल्टेज क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा, ठीक है। इसको ये 33 को रेफर करेंगे, 33 आ रहा है तो प्राइमरी तो 33 है, उधर रेफर करेंगे तो 110 हो जाएगा। तो यहां पर 110 डिवाइडेड बाय 110 का स्क्वायर। तो ये है सेकेंडरी, या तो प्राइमरी से करे या सेकेंडरी से करे, किसी एक से ही आपको करना है। तो यहां पर भी वैल्यू क्या होगी, सेम हो जाएगी, ठीक है। तो ये आसान क्वेश्चन है क्योंकि यहां पर ट्रांसफार्मर की भी रेटिंग सेम आती जा रही है। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसमिशन लाइन, यहां पे क्या है हमारा ट्रांसमिशन लाइन, टीएल लाइन, ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। ट्रांसमिशन लाइन में दे रखा है J50 मतलब एक्चुअल वैल्यू दे रखा है। मतलब अगर मुझे जेड बेस निकालना हो तो जेड बेस में क्या करूंगा, केवी स्क्वायर बेस अपॉन एमवीए बेस, और कौन से बेस से, नए बेस से निकालूंगा तो किलोवोल्ट बेस। तो यहां का किलोवोल्ट बेस कौन सा हो जाएगा, 110 है ना। ट्रांसमिशन लाइन में यही 33 इधर जाके कितना बन रहा है, 110 बन रहा है। तो 110 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एमवीए, न्यू ले रहे हैं ना, न्यू रेटिंग, तो एमवीए तो क्या रहेगा, फॉरएवर 100 रहेगा। तो ये 100 ले लिया मैंने। तो यहां से अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन से क्या आ जाएगा, ये 110 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100, तो ये हो जाएगा 121, क्या हो जाएगा, 121। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं कि 121 ओम, और यहां पे जेड पर यूनिट जब निकालेंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, जेड पर यूनिट यहां से आपका मिल जाएगा, एक्चुअल कितना है हमारा, एक्चुअल है 50 अपॉन बेस है 120,
ठीक है जे, तो ये हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 120, 121, तो कितना हो जाएगा जे 0.413 पर यूनिट, ठीक है जे 0.413 पर यूनिट। तो इस तरीके से हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन का भी निकल गया। देन देखते हैं हम लोग ट्रांसफॉर्मर T2, ट्रांसफॉर्मर T2 का देखें अगर, तो ट्रांसफॉर्मर T2 तो यहाँ पर जेड पर यूनिट न्यू, ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, ओल्ड कितना है हमारा, ओल्ड 9%, तो जे 0.09 MVA न्यू कितना है 100, MVA न्यू कितना है 100 डिवाइडेड बाय ये भी क्या है हमारा, ओल्ड क्या है 100, ठीक है, किलोवोल्ट ओल्ड कितना है, किलोवोल्ट ओल्ड। देखो प्राइमरी साइड में अगर करना है तो यही 110 है, तो 110 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा हमारा, यहां पर जो ओल्ड है 110 ही है, और यहां पर जो नया बेस है वो भी कितना है 110 ही है, तो 110 का स्क्वायर, या फिर ये प्राइमरी साइड का सेकेंडरी साइड में करना है तो यही 110 सेकेंडरी साइड में कितना रेफर हो रहा है 33, तो 33 बन जा रहा है उधर जाके 33 डिवाइडेड बाय 33 का स्क्वायर सेकेंडरी। अभी बहुत ज्यादा क्लियरिटी नहीं आई है ट्रांसफॉर्मर में, एक आध न्यूमेरिकल और दूंगा जहां पे रेटिंग बदलूंगा तब जाके और अच्छे से समझ में आएगा। तो यह किसी एक को लेना है ना, तो किसी एक को लेंगे, तो जब यहां सॉल्व करेंगे तो वापस से जे 0.09 पर यूनिट, ट्रांसफॉर्मर T2 का भी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं M1 M2 M3, तो यहां पर मोटर 1 का देखें अगर, तो यहां से पता चलेगा मोटर 1 में जेड पर यूनिट हमारा क्या रहेगा, ओल्ड, जेड पर यूनिट ओल्ड, नॉट जेड पर यूनिट ओल्ड, न्यू, ओल्ड कितना है हमारा 18%, तो J.1, ठीक है, J.1 MVA न्यू कितना है हमारा 100, MVA न्यू कितना है 100 डिवाइडेड बाय MVA M1 की बात कर रहे हैं तो ओल्ड कितना है हमारा 30, ओल्ड कितना है 30, और साथ में किलोवोल्ट, देखिए इधर जो नया बेस है न्यू बेस, किलोवोल्ट न्यू बेस जो है वो 33 है, ठीक है, और यहां पर वोल्टेज भी क्या है, इस बस बार का वोल्टेज मतलब इन मोटर्स का वोल्टेज सब पैरेलल में कनेक्ट होंगे, तो यहां पर वोल्टेज तो हमको करने की जरूरत नहीं है, 33 का स्क्वायर ही रहेगा, तो सिर्फ और सिर्फ यहां पे चेंजेस काय में आएगा, यहां पर 100 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 0.18, तो ये हो जाएगा J.6 पर यूनिट, ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे मोटर 2 का निकालना है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, M2 का आ जाएगा, ठीक है, M2 का जेड पर यूनिट न्यू, तो ये हो जाएगा J.18, और न्यू कितना है 100 MVA न्यू, और ओल्ड कितना है 20 MVA, ठीक है, इसका निकालेंगे अभी क्योंकि वोल्टेज तो सेम है, लिखने की जरूरत नहीं है। तो सिमिलरली हमारा यहाँ पर M3 जो होगा, मोटर M3, इसका हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा जेड पर यूनिट न्यू इक्वल टू J.18, और यहाँ पे हो जाएगा न्यू अपॉन ओल्ड कितना है हमारा 50 MVA क्या हो जाएगा, ओल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये तकरीबन हो जाएगा 50 36 पॉइंट, ये हो जाएगा 50 दूना 100.18, तो ये हो जाएगा 0.36, ठीक है, J.36 पर यूनिट, ठीक है, और ये हो जाएगा 20 से 5 18 5 90.9, ठीक है, 0.990 तो 9.9। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर दिए हैं, सारे वैल्यू निकाल दी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे रिएक्टेंस डायग्राम बना देता हूँ, तो रिएक्टेंस डायग्राम इसको मैं रफ कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ से जो रिएक्टेंस डायग्राम बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, जनरेटर, ये जनरेटर का सिंबल, ठीक है, और यहाँ से रिएक्टेंस डायग्राम बना रहे हैं तो ट्रांसफॉर्मर T1 J.9, ये भी J.9 पर यूनिट सब है ना। ट्रांसमिशन लाइन ये कितना हो जाएगा, ट्रांसमिशन लाइन का TL लाइन 0.413 पर यूनिट, और ये ट्रांसफॉर्मर T2 कितना हो जाएगा हमारा, ट्रांसफॉर्मर T2 J.9, ठीक है, और ये लोड हो जाएगा जिसमें कि रिएक्टेंस मोटर, और ये सबको मैं ज्वाइन करके यहाँ से ज्वाइन कर दूँगा, सबके ग्राउंड बदल जाएंगे, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर रिएक्टेंस XM1 या मोटर M1, XM1, XM2 और XM3,
ठीक है, तो वैल्यू आप रख लीजिएगा सारी पर यूनिट में, इस तरीके से रिएक्टेंस डायग्राम बन जाएगा। तो आपको आई बात समझ में, कुछ कुछ आ रही होगी कि यहां पर फॉरएवर एमवीए तो सेम है बट किलो वोल्ट बेस बदलते जाएगा। ट्रांसफार्मर के इस साइड में बेस अलग है तो इधर में किलो वोल्ट का बेस बदल जाएगा, फिर उस साइड में किलो वोल्ट का बेस बदल जाएगा। मतलब आप जनरेटर रेटिंग से लेते हुए वोल्टेज को क्या कर रही है, जम कराते रहिए, जम कराते रहिए, और अपने हर एक कंपोनेंट का वोल्टेज बेस बदलेगा नया वाला, बाकी सब सेम रहेगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन देंगे और कुछ क्लियरिटी और अच्छी क्लियरिटी आएगी कुछ अदर क्वेश्चन करने से।